तो ये डिसिप्लिन इस तरह से बनता हुआ यदि रहा, कंटिन्यू रहा, तो एक एक आर्थिक आजादी ग्रुप के एक एक सदस्य जो हैं वो सब लाजवाब हैं, और ऐसे नायाब हीरा को ढूंढ ढूंढ करके लाया जाता है। हम लोग जो प्लान दिखाते हैं तो उसके दरमियान यही इंटरव्यू लेते हैं कि भाई ये बंदा मेरे ग्रुप के लायक है या नहीं। वो सामने वाला सेलेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन हम लोग अपने स्तर से सोचते हैं, क्या जिस बंदे को हम प्लान दिखा रहे हैं, क्या ये बंदा हमारे टीम के लायक है क्या, है ना? क्या ये हमारे टीम में सही से काम कर पाएगा क्या, है ना? क्या ये डिसिप्लिन को एडॉप्ट कर पाएगा क्या, है ना? तो ऐसे चीज को, क्या बातों को समझने के लिए तैयार है क्या? जैसे देखिए, अभी हम लोग मिशन सितंबर की ओर बढ़ रहे हैं, और पूरा मिशन सितंबर की तैयारी चल रहा है ना? पूरे देखिए, बजाबते सब एक अलग सा कॉपी रखा है हमने, और मिशन सितंबर की तैयारी का पूरा प्लानिंग चल रहा है। कैसे हम लोग मिशन सितंबर में फास्टेस्ट ग्रोथ करके दिखाएं, और सब लोगों को कैसे एकजुट लेकर के चलें। उसके बाद देखिए, एक और अनाउंसमेंट है कि 12 सितंबर को हम लोग बाढ़ में मीटिंग रखे हैं। तो और वो भी कवर डिस प्रोग्राम, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर बेस्ड है ना? सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बेस्ड है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। कुछ प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, डेमो वगैरह करके दिखाया जाएगा, फील्ड टच करवाया जाएगा। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे प्रोस्पेक्ट को क्या करना चाहिए, है ना? ताकि उसको कम समय में बड़ी अचीवमेंट मिल सके। तो उसके बारे में एक बेसिक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बहुत ही अच्छा और बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है, जिसको हम लोग 12 सितंबर को बाढ़ में करेंगे। तो उस पे भी हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, और मिशन सितंबर को कुछ खास बनाना है, स्पेशल बनाना है, और बहुत सारे पिन ब्रेकअप करने की बात हो रहा है। और अभी वीरेंद्र जो बोल रहे थे कि देखिए, होम मीटिंग, सच में होम मीटिंग हम लोगों ने पहले भी स्टार्ट किया था, लेकिन कंसिस्टेंसी टूट जाने के कारण क्या होता है ना, कि कोई भी चीज आधा अधूरा ही रह जाता है। फिर इस बार हम लोग होम मीटिंग की शुरुआत किए, और बड़ा बेहतर रिजल्ट आ रहा है। और होम मीटिंग जो है वो नए लोगों के लिए होता है ना? जो भी हम लोग होम मीटिंग करते हैं, वहां पे नए लोग रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या रहे, मिनिमम 10 तो रहे ही, है ना? 10 तो मिनिमम, बाकी ज्यादा से ज्यादा जितना भी रह लें। तो होम मीटिंग में हम लोग नए नए इंफॉर्मेशन और बिजनेस की एक बेसिक नॉलेज देते हैं, और प्रोडक्ट्स का नया ज्ञान जो भी नॉलेज होता है वो शेयर करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि कुछ लोग तो बिजनेस को साइन अप करते हैं, बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि कुछ लोग प्रोडक्ट्स वगैरह भी खरीदारी करते हैं, है ना? तो जो हम लोग का पेस मीटिंग, सॉरी, जो हम लोग का होम मीटिंग होता है, वो होम मीटिंग हम लोग इसी के ऊपर करते हैं। और पूरा सितंबर मंथ में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 100 होम मीटिंग हम लोग करेंगे। आज भी देखिए, हर घर अपने घर के कार्य को देखते हुए, क्योंकि जब भी हम राजगीर की तरफ जाते हैं तो वहां पे मेरा एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करना। और कोई घर का कोई काम नहीं होता है ना, या किसी और तरह का जिम्मेदारी नहीं होता है मेरे ऊपर। लेकिन यहाँ जब हम अपने घर में होते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारी जिम्मेदारी होता है, बहुत सारे और भी काम होते हैं, उसको भी देखना होता है। तो उन सारी चीजों को करते हुए आज भी हमने 2 होम मीटिंग किया। आज भी हम लोगों ने, एक सिकंदर सर यहाँ पे मौजूद है, सिकंदर सर के यहाँ था, और एक हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, हर जगह वो भी दिखते हैं मीटिंग में। वो अवध बिहारी सर को, अवध जी को जानते होंगे सब लोग, और उनको भी देखे हैं। तो आज उनके यहाँ मीटिंग रहा। तो दोनों जगह हम लोगों ने आज इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी, मौसम नहीं ठीक होते हुए भी, हम लोगों ने क्या किया कि 2 जगह होम मीटिंग करने का प्रयास किया, और सफल रहा, है ना? तो पूरे सितंबर मंथ में हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि 100 होम मीटिंग वो मेरा पर्सनल, है ना? बाकी जिन लोगों को अपना अपना पिन ब्रेक करना है, जिनको लगता है कि नए नए लेवल पे हम जाएं, तो अपने स्तर से क्या करना है कि होम मीटिंग को सेट करिए, और उसमें अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे, अपलाइन का सहयोग रहेगा। और हर होम मीटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और इस बार जो हम लोगों ने होम मीटिंग प्रैक्टिकली करके देखा, डे 1, डे 2, डे 3, एक एक दिन में 5 5 होम मीटिंग करने का प्रयास किया। एक दिन में हम लोग 50 लोगों से मिलने का प्रयास किए। तो 3 दिन में 150 लोगों से हमारी मुलाकात हुई, और बड़ा अच्छा रहा।
तो भाई 3 दिन में यदि 150 लोगों से बातचीत हो रहा है तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और ज्वाइनिंग्स वगैरह भी निकला, प्रोडक्ट डिटेल भी हुआ, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रैक्टिकली होम मीटिंग बड़ा ही लाजवाब है। और यदि कोई व्यक्ति होम मीटिंग के कॉन्सेप्ट को पकड़ करके काम करे और लगातार काम करे, 6 महीना काम करे, उसकी रॉयल्टी डन है। और रॉयल्टी डन कहने का मतलब है कि भाई 40 से 50 हजार 60 हजार रुपया महीना आना। और इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, ये कोई साधारण सी बात नहीं है जिसको साधारण तरीके से हम लोग बोल दे रहे हैं। लेकिन ये इतना इस प्लेटफॉर्म का पावर है और इसको सही तरीके से करना आना चाहिए। यदि हम लोग सही तरीके से इस चीज को कर पाते हैं, इस बिजनेस को कर पाते हैं, तो बड़ा ही इजी वे में आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, है ना। फिर अक्टूबर में फिर हम लोगों का प्लानिंग चलेगा पेस मीटिंग के बारे में, है ना। पेस मीटिंग, प्रोडक्ट और सिस्टम इंफॉर्मेशन मीटिंग, तो वो अलग कॉन्सेप्ट रहेगा और उसको हम लोग अक्टूबर में ज्यादा हाईलाइट करेंगे। और वो भी बड़ा लाजवाब और बड़ा ही अच्छा है। और लेकिन पेस मीटिंग इतना समझना है कि वही 10 लोग जहां जहां पे हम लोग आज होम मीटिंग कर रहे थे, वही वही सेंटर हम लोगों का पेस मीटिंग बनेगा। और पेस मीटिंग में ऑलरेडी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं उनको भी बेसिक सिखाने की बात होता है। उनको भी हम लोग चाहते हैं कि कुछ आगे समझाएं, सिखाएं, बिजनेस का विजन दें, सिस्टम को। जैसे आज पेस मीटिंग का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग सिकंदर सर को शेयर कर पाए, है ना। 9 कोर स्टेप्स क्या होता है, कौन सा स्किल हम लोग को सीखना जरूरी है सर। बहुत सारा मन में संशय, बहुत सारा मन में क्वेश्चंस वगैरह था, है ना। लोग इस बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं सर, है ना। इस बिजनेस में लाख लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। बहुत सारा ऐसा सवाल था, प्रोडक्ट्स महंगा क्यों है ना। इतना भाई समय लोगों के पास कम है। बहुत सारा सवाल और डाउट्स को क्लियर किया गया, है ना। तो ये पार्ट जो है पेस मीटिंग का है। लेकिन होम मीटिंग में जो भी हम लोग सितंबर में, पूरे सितंबर में जिस पे काम हम लोग करने वाले हैं, तो एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसी के घर पे हम लोग करते हैं। और उसमें हम लोग करते क्या है कि नए नए लोगों को इनवाइट करते हैं जो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को जानते नहीं है, कभी इस कॉन्सेप्ट से उनका परिचय नहीं हुआ। तो वैसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा 10 लोगों को बुलाने बिठाने का प्रयास करते हैं। 10 से ज्यादा हो और भी अच्छी बात है। और वहां पे अपने अपलाइन के द्वारा, सीनियर के द्वारा, क्योंकि वो व्यक्ति जो जिसके यहाँ होम मीटिंग हम लोग रखते हैं वो तो नया पर्सन है, उसको भी इस बिजनेस का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इस सिस्टम का ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो होम मीटिंग जब भी करेंगे तो हम लोग अपने अपलाइन को लेकर के करेंगे, है ना, जो थोड़ा पुराना हो। और आज देखिए एक बात हो रहा था, इफेक्टिव, एक्टिव और ग्रोइंग, है ना। अपलाइन को चुनने समय इसको बड़ा ही ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अपलाइन होते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ अपलाइन ऊपर में आईडी लग जाने से नहीं होगा, है ना। वहां पे क्या है कि एक्टिव भी होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए और ग्रोइंग भी होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अपलाइन को चुनते समय इसका ख्याल रखिए। और उनके साथ आप अपने समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिकंदर सर का देखिए एक और प्रश्न था कि सर इतना समय देते हैं और यदि हम लोग सफल ना हो पाए तो क्या होगा, ये तो टाइम हमारा बर्बाद चला गया। तो देखिए ये सिस्टम करीब 26 साल से चलते आ रहा है ना। और बहुत सारे लोग सफल भी हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफल हुए, सक्सेस हुए। और ज्यादा आबादी आप भी जानते हैं कि ज्यादा आबादी जो होता है फेलवर लोगों का होता है ना। ज्यादा आबादी जो होता है वो फेलवर लोगों को होता है। अब यदि फेलवर लोगों का हो रहा है तो हर जगह क्षेत्र है, ये यही क्षेत्र नहीं है। आप देखिए जॉब के मामले में देख सकते हैं, वैकेंसी कितने कम लोगों का निकलता है, एप्लीकेशन वहां लाखों में जाता है। और वहां भी बहुत सारे लोग सबके सब सक्सेस नहीं हो जाते, बहुत सारे लोग वहां भी फेल होते हैं, है ना। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं, सबके सब डॉक्टर नहीं बन जाते। लेकिन हम लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि फेलोरिटी हर जगह होता है। स्कूल ये सारे बच्चे अच्छा नहीं कर जाते, सबके सब टॉपर नहीं बन जाते। और ज्यादा संख्या टॉपर का नहीं होता है, ज्यादा संख्या असफल लोगों का ही होता है। लेकिन वहां पे असफलता का गुणगान क्यों नहीं करते। और हम लोग क्या करते हैं कि अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा अंगुली पे बहुत सारे लोगों का लिस्ट रखे हुए होते हैं। सर इसने भी बिजनेस किया था लेकिन फेल हो गया, इसने भी बिजनेस किया फेल हो गया, इसने भी बिजनेस किया फेल हो गया। मतलब ज्यादा सफल लोगों पे हमारा ध्यान नहीं जाता कि भाई इतने सक्सेस लोग हैं, इतना पैसा लोग बना रहे हैं, और उन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और हमारा ध्यान जाता है कैसे लोगों पे, जो असफल हो गए, फेल हो गए। तो आज हमने कुछ पॉइंट्स सिकंदर सर को दिया था कि सर इन पॉइंट्स को आप चेक करके देखिएगा। इसमें से वो व्यक्ति जो है जो आपको नेगेटिव करना चाह रहा है, आपको निगेटिव रिसीवर बना रहा है,
तो उससे पूछिए कि इतने स्टेप्स में आपने कौन कौन से स्टेप्स किए थे, है ना। आपने इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपने लिया था, तो पता चलेगा कि भाई बहुत सारे स्टेप्स उसने लिया ही नहीं। तो जब आपने स्टेप्स ही नहीं लिए तो कैसे सक्सेस हो पाएंगे। सफलता इतना आसान थोड़ी ना है। और सफलता यदि इतना आसान ही होता तो हर एक व्यक्ति सफल होते। फिर ये मेहनत, परिश्रम, एफर्ट, है ना, इतना लर्निंग्स, इतना सीखने का क्या जरूरत था। तो सक्सेस इज नॉट अ सिंपल टास्क, बट डिसिप्लिन वे में यदि हम लोग करेंगे, एक अनुशासित तरीके से यदि हम लोग करेंगे, तो सच में ये बिजनेस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर लोग प्रयास करना चाह रहे हैं इस बिजनेस को बनाने का। हर लोग अपने अंदर के लीडर को जगाना चाह रहे हैं। हर लोग अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, है ना। और इसी तरह से जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं आपका होता है ना, जो आपको हमेशा वो डांटते रहे, हमेशा आपसे पूछते रहे कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ना। ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है, खुद का व्यापार है। खुद ही आप इसके बॉस हैं, खुद ही आप इसके हीरो हैं। खुद ही आप इसको या तो बिजनेस बनाने में मेहनत करेंगे, या तो बिजनेस को खत्म करने में मेहनत करेंगे, है ना। लेकिन ये बिजनेस जिसने भी बनाया है बड़ा खूबसूरत बताया है। और जिसने भी इस बिजनेस का स्वाद चखा है ना, वो बिजनेस कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी नहीं छोड़ता है। जिसको इस बिजनेस का फ्रूट्स मिल गया है ना, वो कभी फिर पीछे मुड़ करके देखता नहीं है। बस वो अपना सारा कुछ झोंक देता है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है, और नॉलेज लेते रहना है, ज्ञान लेते रहना है। क्योंकि अपग्रेड अपने आप को नहीं करते रहेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लोगों के बारे में सीखना, समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का पब्लिक बिजनेस है। लोगों के साथ कैसे पेश आना है, किस तरह का व्यवहार करना है, ये सारा कुछ हम लोगों को सीखना है। और यही मेरा उद्देश्य होता है कि कैसे आप लोग भी धीरे 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 इस बिजनेस को अच्छे तरीके से करना सीख जाएं, है ना। जैसे ही आप इस बिजनेस को करना सीख जाएंगे तो टीम बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ भी करेगा, और आपकी सफलता बहुत जल्द आपके करीब होने वाला है ना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई 6 महीना का तो खेल है, लेकिन हम लोग 6 महीना ढंग से देते नहीं हैं। यदि हम लोग 6 महीना ढंग से देना स्टार्ट करें इस बिजनेस को, तो 6 महीना में बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर लेंगे। जो जॉब में हम लोग एक साधारण जॉब की बात करें, साधारण 8 8 हजार, 10 हजार, 20 हजार तक जो पेमेंट आप लोग अर्न कर रहे हैं, तो उस पेमेंट को बहुत जल्द ओवरकम कर देंगे इस बिजनेस से। और इसीलिए डिसिप्लिन वे में काम करना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स को हर एक दिन हम लोग प्रैक्टिस करने में लगाएं। जैसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा रिटेल करने का प्रयास करें, हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को निकालने का प्रयास करें। और हर दिन अपने नाम में 2 से 5 नाम, 10 नाम जोड़ने का प्रयास करिए। नेम लिस्ट में 2 से 4 नाम, 10 नाम उसको हमेशा जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि लिस्ट ही इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, लाइफलाइन है। यदि लिस्ट आपका खत्म तो इस बिजनेस में कहानी आपका खत्म, है ना। तो नेवर एंडिंग लिस्ट हम लोगों को फाइंड करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने का, व्यवहार करने का समझना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में हम लोग रह रहे हैं, और वहां भी फिर भी सोचते हैं कि सर हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, हमारा बिजनेस ही नहीं चल रहा है। 100% वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना। पूरी की पूरी तरह हम लोग खुद को, अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। इतनी बड़ी संभावना वाला यदि बिजनेस हमारे हाथ लगा हुआ है, तो फिर हम पीछे मुड़कर क्यों देखें, पीछे मुड़कर क्यों देखें। और लोग सफल तो हो ही रहे हैं, लोग इससे पैसे तो बना ही रहे हैं। हाँ, भले हमारे आपके खाते में ना आए तो बात अलग है, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तभी तो आएगा। सिस्टम के रूप से बिजनेस करेंगे तभी तो आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेशनल वे में नहीं करते हैं। ये भी कोई साधारण वाली बात थोड़े ना है। पैसे में 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया महीना बनाना, इट्स नॉट अ सिंपल जोक, है ना। ये कोई मजाक वाली बात थोड़ी ना है। यहाँ पे तो आपको भी सक्सेस लेना है, और सक्सेस लेना है तो सिस्टम को सीख करके लेंगे, तभी जा करके आगे बढ़ेंगे। और जितना ज्यादा इस बिजनेस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उतनी ही गहराई समझ में आता है, उतनी ही गहराई समझ में आता है। और लिमिटलेस पोटेंशियल समझ में आता है इस बिजनेस में। लिमिटलेस पोटेंशियल। आप कोई भी काम करें, आप देखिए ना, हर एक किसी भी काम में आपको लिमिटेशन, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपका इतना ज्यादा पावर थोड़े ना है। हर एक लोगों को अपना अपना एक अधिकार मिला हुआ है। बट इस बिजनेस में क्या कहा जाता है कि आप जितना चाहो उतना ग्रोथ करने के लिए आप तैयार हो। जितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हो आप फ्री हो। जितना ज्यादा सामान वगैरह रिटेल करना चाहते हो आप फ्री हो। लिमिटलेस पोटेंशियल है ना, यहाँ पे कोई लिमिट है नहीं। और जब लिमिट नहीं है तो हम लोगों को खुलकर बैटिंग करना चाहिए, खुलकर सीखना चाहिए,
है ना। 2020 में देखते हैं एक घेरा के अंदर ही बॉल को फेंकना होता है, लेकिन जैसे जैसे 20 खत्म होता है फिर उसके बाद देखिए कि लोग कैसे छक्का चौवा लगाना स्टार्ट कर देते हैं लोग, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को इस बिजनेस में भी देखना है। अब वो समय आ गया है कि हम लोग खुलकर बैटिंग करें, खुलकर बैटिंग करें, और जीतोड़ करके सामने वाले कोई भी लोग यदि मिलता है खुलकर उससे बात करिए, आत्मसम्मान के साथ बात करिए, लोगों को प्रपोजल ढंग से रखिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कोई साधारण अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये आपको फाइनेंशियली फ्री करने वाला है, ये आपको जनरेशन टू जनरेशन फ्री करने वाला है। आपका संघर्ष आज हम लोग यदि देखें तो जो दादा जी का संघर्ष था वही हमारे पिताजी का संघर्ष बना हुआ है, और वही आज हमारे साथ भी संघर्ष बना हुआ है, और वही संघर्ष हमारे आने वाले बेटा को भी मिलने वाला है ना। वही संघर्ष, सेम संघर्ष। मेरे भाई, युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो हम लोगों का संघर्ष करने का और संघर्ष का तरीका भी तो बदलेगा। जो संघर्ष हमारे दादाजी ने नहीं किया वो संघर्ष हम लोग चाहते हैं कि हमारे पिताजी ना करें, और हम लोग चाहते हैं कि जो संघर्ष हमारे पिताजी को करना पड़ा वो हमको ना करना पड़े। हर एक पिता अपने बच्चों के लिए यही सोचता है कि भाई जो दुख हमने देखा है वो दुख हमारे बच्चे ना देखें, है ना। इतना कुछ हम ऐसा कुछ करें। तो ये बिजनेस आपको वो मौका दे रहा है कि बार बार आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बार बार नौकरी के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने वहां तक पहुंचा, आपने बहुत अच्छे तरह से काम किया, बहुत अच्छे तरह से अचीवमेंट लिया। अब आपके आने वाले पीढ़ी के लिए नए लेवल का स्ट्रगल होगा। जो स्ट्रगल आप स्ट्रगल तो होगा क्योंकि जीवन एक संघर्ष है ना। जब तक जिएंगे तब तक नई नई चीजों से, नए नए इंफॉर्मेशन से लड़ाई तो करते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, है ना। ये संघर्ष तो जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है कि भाई जो हमारे लिए संघर्ष बना हुआ रहा, आने वाले पीढ़ी को वो संघर्ष ना बना हुआ रहे, है ना। इस पे हम लोग ध्यान देने का प्रयास करें, और इसी को ढंग से हम लोग मेहनत करने का प्रयास करें। बात करने के लिए तो भाई बहुत सारी बातें होते रहेगा, और ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन बना करके रखें, और जो समय निर्धारित करते हैं उसी समय के अनुसार से इसको अंजाम देने का प्रयास करें। समय से, निर्धारित समय से सेमिनार को, मीटिंग को, वेबिनार को हम लोग खत्म करने का प्रयास करें। तो इससे क्या होता है कि एक ट्रस्ट बनता है, एक बिलीव बनता है, और लोग समय से आना भी शुरू करते हैं, और फिर समय से लोग जाना भी शुरू करते हैं, है ना। तो आई होप कि आज का टॉक जो भी रहा, वीरेंद्र ने दिल की बात में बहुत ही अच्छी तरह से बात किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाया, ये बात किया। तो हम लोगों को भी क्या करना है कि ऐसे ही अपनी अपनी तैयारी बना करके रखना है, और जीत की तैयारी हम लोग को करना है। और कहता है ना कि चक दे फटे, मतलब क्या है कि भाई समय मिला है, मौका मिला है, टाइम मिला है, बस खुल के बैटिंग करो, और अपनी झंडा गाड़ दो, अपने आप को फतह, किला फतह करके खुद को एक विजेता के रूप में ये करें। तो मिशन सितंबर में सबकी तैयारी जबरदस्त होना चाहिए, और अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कर करके अपने बिजनेस को नए मुकाम पे देने का प्रयास करेंगे, नए नए पिंस ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, और वही होम मीटिंग पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। और नए लोगों को डायरेक्ट जो ज्वाइन नहीं किया और कुछ भी नहीं किया उसके यहाँ हम लोग होम मीटिंग रख देते हैं। वो पहले तो खुद ही तैयार नहीं है, और हम उसको बोल देते हैं कि भाई आप 10 आदमी को बिठा करके रखिए। वो क्यों बिठाएगा, है ना। नहीं बिठाएगा ना। जो व्यक्ति कुछ ना कुछ समझ रहे हैं बिजनेस को, उनको हम लोग कहेंगे होम मीटिंग के लिए कि नए लोगों को बिठा करके रखिए, ताकि उनका स्ट्रक्चर हम लोग आगे ग्रो कर पाए, और ढंग से आगे इस बिजनेस को लेकर के चल सके, है ना। धैर्य से काम लेना है इस बिजनेस में, है ना। उत्साह में ये नहीं भूल जाना है, अपना होश को नहीं खो देना है कि हम बिजनेस क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। करने का सही तरीका होना चाहिए, और कहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन शेयर करना है ये भी हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। तो ये पूरा जो सितंबर मंथ है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ होम मीटिंग पे काम करने वाले हैं। होम मीटिंग पे काम करने वाले। होम मीटिंग का मतलब होता है नए नए लोगों पे काम करने वाले हैं, नए नए लोगों पे काम करने वाले हैं। 10 लोगों को आधार बना करके, अपने ग्रुप के 10 लोगों को आधार बना करके ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करने का प्रयास करिए। देखिए आपकी सफलता कैसे बोलता है। और फिर अक्टूबर मंथ का तैयारी जो होगा वो हमारा पेस मीटिंग के ऊपर होगा, और पेस मीटिंग के ऊपर हमारा फोकस होगा। पेस मीटिंग के ऊपर जब फोकस होगा तो देखिएगा कि रिजल्ट ही और बेहतर, और शानदार, और लीडरशिप निकलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लीडर हमारे ग्रुप में दिखेंगे। तो तैयारी बड़ा जबरदस्त है, और रुकने का नाम हम लोग को लेना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मिशन हम लोगों ने जो बनाया वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। ईश्वर का असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है, और आगे आने वाला समय जो है हम लोगों का ही होने वाला है। तो क्यों ना खुल करके काम किया जाए, एकजुटता क्यों ना दिखाया जाए, है ना। तो मिशन सितंबर को लेकर के
और फिलहाल अभी जो भी कोई दिन, अभी 5 दिन और बच रहा है, तो अपने अपने स्लैब पे ध्यान देख लीजिए कि कौन सा स्लैब कैसे लेना है। ज्यादा से ज्यादा आज का काम आज ही खत्म करने का प्रयास करना है। तो 5 दिन और बचा है। 5 दिन में भी खुल करके हम लोग बैटिंग कर सकते हैं, नए नए स्लैब को पकड़ सकते हैं, और जो भी बनता है करना है। बाकी तो पूरा सितंबर जो है इतिहास रचने का तो टाइम है ही। अपने जीवन का आप इतिहास उसको तो बना ही देंगे, ये पूरा का पूरा विश्वास है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस टू टॉक विथ यू। और एक बार फिर से हम लोग वीरेंद्र को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही सीखते रहना है, ऐसे ही बोलने का हिम्मत जुटाते रहना है, और खुल करके बातचीत करना है, स्पष्टता के साथ बात करना है, जागरूकता के साथ जीवन को जीते रहना है। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे इंजॉय करते रहेंगे। किसी भी चीज को होने में प्रोसेस तो होता है, प्रोसेस टेक्स अ टाइम, है ना। भाई एक प्रोसेस का नाम ही है, टाइम लगता है। तो हम लोग जो है ऑलरेडी हर एक लोग डायमंड है, हर एक लोग डायमंड है ना, सबके सब लोग डायमंड हैं, पहले से ही डायमंड है। लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा पत्थर जो है ना, उसमें शाइनिंग लाने के लिए, उसको चमकाने के लिए, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना। और उसको शाइनिंग करने में, उसको चमकाने में जो टाइम लग जाए, है ना, तो हम लोग अपने आप को सुधार करने में लगे पड़े हैं, ताकि हम लोग के अंदर जो डायमंड छुपा हुआ है वो सबको दिख सके। और इसी के लिए रोज हम लोग जूम सेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं कि जूम सेशन पे आते हैं, जूम सेशन पे एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन ऐसे सीखने का प्रयास करेंगे। और कोई ज्यादा टाइम हम लोग ना लेकर के इस को यहीं पे हम लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई लोग और भी इच्छुक हैं, किसी तरह का कोई बात रखने का मन कर रहा है, अपनी बातों को रख सकते हैं, और ताकि आपका लीडरशिप निखर सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस टू टॉक विथ यू। और देखिए यदि कुछ लोग और इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं।